जय हिंद दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच में 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी है। ईरान से 1500 किलोमीटर दूर इजराइल में ईरान की तबाही का पूरा मैप तैयार हो चुका है। जब यह खबर आती है कि हुसैन सलामी की बेड में जब सोया हुआ था बेडरूम में, तो अचानक से दीवार को तोड़ते हुए 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके इजराइल ने अपनी एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करी जिससे हुसैन सलामी की वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गया। अब जैसे हुसैन सलामी की जिंदगी खत्म हुई, उसके बाद से ईरान का बहुत ही बड़ा सर्वोच्च नेता है खामेनेई, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोसाद ने कमर कस लिया है। जरा बता दूं कि मोसाद है क्या, कुछ लोग जानते होंगे। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। जिस तरीके से अमेरिका का खुफिया एजेंसी CIA है, भारत का खुफिया एजेंसी रॉ है और IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो आंतरिक चीजों की जांच करती है, और जब भारत से बाहर आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अगर जांच करनी होती है तो हमारी खुफिया एजेंसी रॉ है। तो उसी तरीके से मोसाद एक खुफिया एजेंसी है जिसने कमर कस लिया है खामेनेई के खोपड़ी को खोलने का। खामेनेई ने जिस तरीके से एजेंडा चलाया है ईरान के अंदर, और जिस तरीके से उसने इजराइल के अंदर कुछ हिस्सों में तबाही मचाई है, उसका झांकी देखने को मिल गया है तेहरान में, ईरान की राजधानी है। तो खामेनेई अपनी जिंदगी बचाने के लिए सबसे पहले तो अपने परिवार को शिफ्ट कर चुका है डर के मारे। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा कि आखिर अपनी जिंदगी कैसे बचाए। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरा मैप प्लान तैयार कर रखा है कि जब तक सारे परमाणु एटमी ठिकाने को ईरान के खत्म नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही तबाही मचाता रहेगा। और अब प्रचंड प्रहार इजराइल ने शुरू कर दिए हैं ईरान के ऊपर। अब मैं आपको बता दूं कि इजराइल को पर्दे के पीछे से, बैकडोर से सपोर्ट करने वाला अमेरिका है, हथियार मुहैया कराने वाला अमेरिका है, लेकिन फ्रंट से अमेरिका ने कभी यह नहीं कहा कि मैं इजराइल को सपोर्ट कर रहा हूं, या फिर ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसमें कभी भी अमेरिका ने सामने आकर के, फ्रंट में आकर के नहीं कहा। लेकिन पहली बार ट्रंप सामने आकर के ईरान को धमकी दे रहे हैं। वो धमकी क्या है आपको आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल देखिए जो बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान के 4 एटॉमिक ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। 2 सैन्य अड्डे भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की भी जिंदगी खत्म हो गई है। इसके बाद से खामेनेई अंतिम सांसें गिन रहा है। उसको ये पता है कि कब मेरे ऊपर हमला हो जाए पता नहीं। और मोसाद क्यों अलर्ट हो गई है, और कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिस कारण से खामेनेई जो है वो अंडरग्राउंड हो चुका है। लेकिन हर चीज हाई अलर्ट पे है। खबर क्या है जरा देखिए। ये आयतुल्लाह खामेनेई का जो सीनियर एडवाइजर है अली समखानी, इसके इजराइल के हमलों में मौत हो गई है। जरा मैं आपकी इसकी फोटो दिखा दे रहा हूं। ये आयतुल्लाह खामेनेई का सीनियर एडवाइजर है अली समखानी, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मोसाद ने इसका खेल खत्म कर दिया है। अब खामेनेई की गर्दन तक मोसाद का हाथ पहुंच चुका है और तेहरान में राइट हैंड को मार दिया गया। जब राइट हैंड को मोसाद ने खत्म कर दिया तेहरान के अंदर ही, उसके बाद से खामेनेई पूरी तरीके से अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो ठिकाने ढूंढ रहा है, ठिकाने बदल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि मोसाद एक ऐसी खुफिया एजेंसी है कि वो पूरी तरीके से टारगेट हिट करती है, और इजराइल के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वो 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके भी खोपड़ी फोड़ने का काम करती है। तो दोनों एंगल से अगर देखा जाए तो मोसाद भी गर्दन पकड़ रही है खामेनेई का, और 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके इजराइल भी नए नए मैपिंग प्लान तैयार कर रहा है। और इसके पीछे से अमेरिका ने भी अब कमर कस लिया है। अब जो गलती करी है ईरान ने, एक झूठी प्रोपोगेंडा जो रची है, इससे ट्रंप पूरी तरीके से बौखला गए। अब मोसाद ने तो पहले ही इनका डेट वारंट निकाल दिया है पूरी तरीके से खामेनेई का, लेकिन ईरान की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आ रहा, F-35 जेट को मार गिराने की ये झूठी खबर जो फैलाया जा रहा, जरा देखिए। ईरान दावा कर रहा है कि तीसरा
F-35 जेट मैंने पूरी तरीके से गिरा दिया। अब इस बीच में कितनी सच्चाई है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे ही ये बात ट्रंप को पता चलती है, और ट्रंप क्यों बौखलाने लगते हैं इसका रीजन है, मैं आपको बता दूं कि ये जो F-35 जेट को गिराने की बात जो ईरान कर रहा है, ये एक तरह का ऐसा लड़ाकू विमान है जो अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा बनाई जा रही है, और इससे अमेरिका की पूरी तरीके से बदनामी हो रही है। तो अब इसको लेकर के ट्रंप ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे ईरान की बौखलाहट जो है वो साफ तौर पे बढ़ गई। स्टेटमेंट क्या था, आपने देखा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में जो चीन जो भी मिसाइलें दे रहा था या फिर ड्रोन दे रहा था वो फुस्सी हो जा रहे थे, तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी फजीहत हुई थी। उस बीच में लोगों ने पाकिस्तान को बहुत टारगेट किया था और ट्रोल किया था चीन को कि चीन का माल है तो वो तो फुस होगा ही। जस्ट लाइक ईरान ने भी एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी कि F-35 लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा जो बनाई गई है उसमें जो मटेरियल यूज किए गए हैं, इसीलिए हमने जो है उसको F-35 को तीसरे F-35 जेट को हमने गिरा दिया। जब ये बात ईरान की तरफ से जब कही गई तो उसके बाद नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आता है कि हमारे किसी भी F-35 विमान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, ईरानी मीडिया झूठ फैला रहा, हम इन खबरों का खंडन करते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से यह बात कही गई है, न्यूज 24 की यह खबर है दोस्तों। अब इसके बाद से बौखलाया ईरान, खामेनेई और उनके तमाम नेता अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहा अमेरिका, यह भी दावा ईरान कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि F-35 जेट को गिराने की बात जब सामने आती है तो ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया। क्या कहा कि अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि उन्हें हमारी सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। अगर अमेरिका को चेतावनी दिया ईरान ने तो, और जब हमारे सैनिकों का सामना ईरान करेगी तो उनका हारना तय है। हमारे सैनिक के सामने वो 1 मिनट टिक नहीं पाएंगे। ये ट्रंप की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आता है। उसके बाद आपको बता दें कि इजराइल ने रात भर में तेहरान में 80 ठिकानों पर हमला किया दोस्तों, और रक्षा मुख्यालय को भी निशाना बनाया। 80 ठिकाने ये जो थे वो ईरान की राजधानी तेहरान में थे। 80 ठिकाने को तहस नहस कर दिया, जला करके राख कर दिया। 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके इजराइल मैपिंग प्लान तैयार कर रहा कि कहां पे ठिकाने इसके उड़ाने हैं। तेल अवीव में ईरान की तरफ से हमला किया गया। उसके बाद से साफ तौर पे नेतन्याहू ने कह दिया था कि इस बार जो हर हालत करेंगे ईरान का, ऐसा गिरेगा दोबारा उठ करके चल नहीं पाएगा। और यही किया नेतन्याहू ने। जरा देखिए कि यहां पे राफेल जो बनाने वाली कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, एक बड़ा स्टेटमेंट आता है F-35 को लेकर के। ये जो भारतीय राफेल है इसके गिरने की खबर पाकिस्तान ने भी फैलाई थी, और यहां पे डसॉल्ट एविएशन ने साफ तौर पे ये बात कही कि हमें राफेल की क्षमताओं और उसकी जंग में टिकाऊपन पर पूरा विश्वास है। राफेल अमेरिका के F-35 और चीन के लड़ाकू विमानों से भी अधिक घातक है, पाकिस्तान इसे गिरा नहीं सकता। तो आप सोच लीजिए कि हमारा राफेल जो कि अमेरिका का भी F-35 और चीन के भी जो मिसाइल है उससे भी कहीं घातक है, उससे भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी है, वो पाकिस्तान चिंदी सा जो कि जिसकी इकोनॉमिक नहीं है, लाखों करोड़ रुपए कर्ज लेकर के बैठा है, रोज कर्ज लेता है, वो स्टेटमेंट देगा कि राफेल हमने गिरा दिए। डसॉल्ट एविएशन का ये जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो आप ये झूठ जो फैला रहे हैं ये पूरी तरीके से इसका खंडन कर दिया डसॉल्ट एविएशन ने। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आता है कि ईरान के हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। जो खबरें 2 दिन से फैलाई जा रही है ईरान की तरफ से कि हमने तेल अवीव में, हमने इजराइल में घुस करके तमाम जगहों पे, यरूशलेम में तमाम जगहों पे हमने पूरी तबाही मचा दी, लेकिन इजराइल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि कुछ भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जान माल का कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हमने ईरान में तबाही मचा दी है, हमने तेहरान को जला करके राख कर दिए। इजराइल का एक बड़ा स्टेटमेंट यह भी आता है कि ईरान के तेल गैस ठिकाने पे हमने हमला किया, और यहां पर इजराइल ने यह भी कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर पर भी हमने हमला किया। उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है दोस्तों ईरान की तरफ से कि परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इजराइल ये स्टेटमेंट दे करके
इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर जो हमला हो रहा है उसको रोक सकता है इस झूठी रणनीति से? क्या आपको भरोसा होता है कि ईरान अगर यह स्टेटमेंट दे देता है कि मैं परमाणु नहीं बनाऊंगा, परमाणु हथियार नहीं बनाऊंगा, क्या यह काफी है? इजराइल का मेन मकसद यह है कि परमाणु बनाने वाले और परमाणु बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं और जो उनके अंदर नसों में जो जहर भर रहा है, जो आग पैदा कर रहा है, और जितने न्यूक्लियर ठिकाने हैं, एटॉमिक ठिकाने हैं, सबको जब तक खत्म नहीं कर देंगे, तबाह नहीं कर देंगे, तब तक ईरान कितना भी कुछ बोलता रहे, ईरान यह भी कह दे कि मैं सरेंडर करता हूं, मैं परमाणु नहीं बनाऊंगा, मुझे माफ कर दो, एक भी अटैक मत करो, इजराइल की तरफ से पैर भी पकड़ लेगा, तो इजराइल इस बार रुकने वाला नहीं है। खामेनेई ने जहरीला भाषण में साफ तौर पे यह बात कह दी थी कि इजराइल में यहूदियों को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, और इसीलिए नेतन्याहू चाहते हैं ये पूरी तरीके से कि इजराइल जो है वो पूरी तरीके से ईरान के अंदर जितने भी एटॉमिक ठिकाने हैं, न्यूक्लियर ठिकाने हैं, सबको खत्म कर दे। उसके बाद ही नेतन्याहू चैन की नींद सो पाएंगे, अन्यथा नहीं सो पाएंगे। हालांकि आपके क्या विचार हैं इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। खबर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट बड़ी खबर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।